एक व्यक्तित्व का अवसान हो गया है। एक बुलंद आवाज थे, बीजेपी के साथ भी उनके संबंध रहे, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। आपका उनके साथ किस तरह का अनुभव रहा? किस तरह का व्यक्तित्व आपको लगता है कि उनका था? जो सरल और सहजता तो थी, लेकिन किसानों के लिए लगातार वो समर्पित थे, लगातार मेहनत करते थे, और जिस तरह से उन्होंने इस पड़ाव में भी सक्रियता दिखाई थी किसानों के मुद्दे पर, वो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग करता था। निश्चित रूप से अजीत सिंह जी इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक चौधरी साहब के जाने के बाद जिस तरह का एक शून्यता आई थी, वो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए उस पे आगे काम उन्होंने किया। और स्वभाव से सहजता सरलता उनके अंदर थी, लेकिन कई बार कई मुद्दों पर वो दृढ़ता के साथ भी अपने विषय को रखते हुए दिखे हैं। और मैं आज के इस दिन पे अपना नमन तो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करता ही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बिल्कुल अमित पुरी जी, लेकिन आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, खासतौर से यूपी की राजनीति की बात कर लें, देश की राजनीति कर लें, जब भी जरूरत पड़ी उनको, चाहे मार्गदर्शन की बात कर लें, चाहे रणनीति बनाने की बात हो और चाहे दृढ़ता की बात हो, चौधरी अजीत सिंह कभी पीछे हटे नहीं। उन्होंने मार्गदर्शन भी किया, लीडरशिप भी उनके अंदर थी और सरलता भी थी और एक प्लानिंग भी थी उनके अंदर। बिल्कुल निश्चित रूप से थी। मुझे वो दृष्टांत भी आज याद है कि 1989 में जिस समय जनता दल के विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री के लिए बकायदा विधायक दल में चुनाव हुआ उसमें, और उस समय भी चौधरी अजीत सिंह जी ने जिस तरीके से विषय को रखा और जिस तरीके से पूरी पार्टी को उस समय अपनी पार्टी को लेकर के चले, वो निश्चित रूप से एक राजनीतिक परिपक्वता का बहुत बड़ा उदाहरण था। बिल्कुल अमित जी, लेकिन जिस तरह का अनुभव रहा है उनका राजनीति में, जिस तरह का राजनीतिक सफर उनका रहा है, कोई भी दौर रहा हो, कोई भी राजनीतिक चुनौतियां रही हो, उन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपनी राजनीतिक समझ से हर बार अपने आप को साबित किया। बिल्कुल साबित किया। और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में जिस तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करता रहती है, लेकिन चौधरी साहब का व्यक्तित्व एक ऐसा था कि उनका सभी दलों के साथ बहुत ही एक समन्वयकारी दृष्टिकोण रहा है, और सबके साथ मिलजुल करके प्रदेश को आगे ले जाने में और उत्तर प्रदेश की आवाज को दिल्ली तक ले जाने में जिस समय भी उनके हाथ में राजनीतिक शक्ति और आवाज रही, सत्ता पक्ष के नाते रही या विपक्ष के नाते रही, उन्होंने उसको हमेशा आवाज देने का काम किया। बिल्कुल अमित जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको बता रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। पश्चिमी यूपी का राजनीति का बड़ा चेहरा अब हमारे बीच में नहीं है। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नरेंद्र